स्टूडेंट्स, मेरा नाम नुमान खालिद है और आपको यूट्यूब के इस मुनफरद चैनल होम ऑफ अकाउंटेंसी पे खुशामदीद कहते हैं। रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, आज हम लोग जिस क्वेश्चन की बात करेंगे ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 87। इस क्वेश्चन में जो मेन चीज़ है समझने वाली वो है रिटर्न की, कि हमारे पास रिटर्न टू स्टोर रूम चीज़ें आएंगी। ये हमारे पास इसमें लर्निंग वाला पॉइंट होगा। लिखा गया है शाहिद इंडस्ट्रियल कंपनी प्रोवाइड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग एन आइटम ऑफ द रॉ मटेरियल नेम्ड एज SL7 September 1 बैलेंस 100 स्क्वायर फुट एट द रेट ऑफ 20 रिसीव 100 स्क्वायर फुट एट द रेट ऑफ 22 issued 120 square feet received 200 square feet RS24 return to storeroom treat as oldest issue 20 square feet issued। आपने जो इशू किए हैं वो 22 स्क्वायर फीट के हिसाब से जो है वो इशू किए हैं। प्रिपेयर द स्टोर लेजर कार्ड अंडर ईच ऑफ द फॉलोइंग अजम्पशन FIFO मेथड, LIFO मेथड एंड वेटेड एवरेज मेथड। रिस्पेक्टेड स्टूडेंट, इससे पहले कि हम लोग डिस्कशन का आगाज़ करें, जो व्यूअर्स चैनल पे नए हैं उनसे गुजारिश है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन का साइन प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाले हर नए लेक्चर की बर वक्त इतला मौसूल हो सके। रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, हम बात करते हैं इसके सॉल्यूशन की। हमारे पास 3 तरह से इसको कंप्लीट करना है। फर्स्ट मेथड हमारे पास है जी FIFO मेथड। ये बग़ैर फॉर्मेट के मैं यहाँ पे सॉल्व करने लगा हूँ। आपने जब इसको सॉल्व करना है, चाहे वो एनुअल पेपर हो चाहे वो क्लास टेस्ट हो, आपने इसको मुकम्मल फॉर्मेट के साथ करना है। मैं यहाँ पे FIFO मेथड के मुताबिक चीज़ें बना दूँगा। यहाँ पे डेट का कॉलम, डेट के बाद जी परचेज़, परचेज़ के बाद इशू और इशू के बाद जी बैलेंस। परचेज़ में आपके पास यूनिट्स, पर यूनिट, टोटल, यूनिट, पर यूनिट, टोटल, यूनिट्स, पर यूनिट और टोटल। अच्छा जी रिस्पेक्टेड स्टूडेंट, हमने 1 सितंबर को कुछ यूनिट बाय किए, 1/9/2000 को हमने कितने यूनिट बाय किए? अच्छा, बल्कि ये बैलेंस में है, ये आपके पास ऑलरेडी मौजूद यूनिट है। 100 मल्टीप्लाइड बाई 20, तो ये आपके पास आ जाएगा 20,000। फिर हम लोगों ने परचेजिंग की, आपने परचेजिंग की 1 नवंबर को, आपने 100 यूनिट्स बाय किए 22 के हिसाब से, तो 2200। हमारे पास 2 तरह की इन्वेंट्री आ गई। एक हमारे पास 100 जो ओपनिंग स्टॉक है और एक हमारे पास 100 जो हमने बाय किया है। ये आपके पास अमाउंट सॉल्व हो के आ जाती है। अच्छा, ये 20 नहीं है, ये 100 मल्टीप्लाइड बाय 20 इज़ इक्वल टू 2000। अच्छा जी, इसकी भी ज़ीरो एक इजाफी होगी। नेक्स्ट हमने इशू किए, मेथड है क्योंकि FIFO, तो अगर इशू किए हैं तो ऊपर से इशू किए हैं, लेकिन इशू टोटल यूनिट किए हैं 120। 100 इसमें से इशू हो जाएंगे एट द रेट ऑफ 20, तो ये हो जाएगा 2000 और 20 यूनिट्स इसमें से इशू कर दिए जाएंगे एट द रेट ऑफ 22। 20 मल्टीप्लाइड बाय 22, तो सॉल्व करने से अमाउंट आ जाएगी 440। अच्छा जी बच्चों, ये 100 तो सारे इशू हो गए, इस 100 में से 20 इशू हो गए, बाकी रह गए 80 मल्टीप्लाइड बाय 22। 80 मल्टीप्लाइड बाय 22 1760, ये आपके पास आ जाता है जी 2 सितंबर। अच्छा जी, नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग 3 सितंबर की। 3 सितंबर को वो कहता है रिसीव किए हैं आपने, कितने यूनिट आपने रिसीव किए हैं? 200। किस रेट पे रिसीव किए हैं? 24 के हिसाब से। अब ये मल्टीप्लाई कर लेते हैं, देख लेते हैं कितने बनते हैं। 200 मल्टीप्लाइड बाय 24, तो बच्चों अमाउंट आ जाती है 4800। स्टॉक आ गया 80 पुराने 22 के हिसाब से। इनको मल्टीप्लाई कर लें, 200 मल्टीप्लाइड बाय 24, तो अमाउंट आपके पास आ जाती है 4800। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं 4 सितंबर की। 4 सितंबर को ये कहता है कि आपने जब रिसीव किए तो रिटर्न किए, रिटर्न टू स्टोर रूम ट्रीटेड एज ओल्डेस्ट इशू। अच्छा जी, ये रिटर्न टू स्टोर रूम का कंसेप्ट है। जो रिटर्न टू स्टोर रूम है वो एक तो इशू में से माइनस हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय 22 इक्वल टू 20 मल्टीप्लाइड बाय 22 440।
अच्छा जी, ये 80 यूनिट एज इट इज़ जो उसके पास पहले से मौजूद हैं, 22 इज़ इक्वल टू 1760, और ये 20 भी इधर ही 22 440 और 224 इक्वल टू 4800। नेक्स्ट 4 के बाद है जी आपके पास 5 सितंबर। 5 सितंबर को आपने इशू किए। इशू करने का पैटर्न है आपका 5-4। इशू करने हैं 220 80 ये यूनिट्स, 1760 20 ये यूनिट्स, 440 100 हो गया। हमें 120 और इशू करना है। ये भी गए। इस 200 में से 120 इशू करेंगे। 120 मल्टीप्लाइड बाई 24 तो 2880। अच्छा जी, इस 200 में से 120 को माइनस कर दें तो बाकी रह जाएंगे 80 यूनिट। 80 मल्टीप्लाइड बाई 24 तो सॉल्व करने से आपके पास अमाउंट आ जाती है 1920। ये आपके पास एंडिंग इन्वेंट्री हो जाएगी। और इसका अगर आप टोटल करेंगे तो ये कास्ट ऑफ इशू आ जाएगा 2000 प्लस 440 माइनस 440 प्लस 1760 440 2880 तो अमाउंट आपके पास आ जाएगी 7080। अच्छा, ये हो गया जी फाइफो मेथड। अब बात करते हैं लाइफो मेथड की। लाइफो मेथड में भी सेम वही काम, डेट, परचेज, इशू एंड बैलेंस। पहले आपके पास बैलेंस 1/9/2000 को 100 यूनिट 20 के हिसाब से तो 2000। फिर आपने परचेज़ किया सेम इसी डेट को 100 यूनिट्स 22 के हिसाब से 2200। आपके पास स्टॉक में दो चीज़ें आ गई, ये 2000, ये 100 मल्टीप्लाइड बाई 22 इज़ इक्वल टू 2200। 2 सितंबर को इशू किया आपने लाइफो मेथड से, लास्ट इन फर्स्ट आउट। इशू करने हैं 120 तो 100 तो ये हो गए 22 के, और 80 ऊपर से हो गए मल्टीप्लाइड बाई 20। बाकी रह कितने गए? इस 100 में से 80 तो इशू हो गए हैं, बाकी रह गए 20 इशू हो गए हैं क्योंकि 120 इशू करना थे। बाकी रह गए 80 मल्टीप्लाइड बाई 20, 80 मल्टीप्लाइड बाई 20 1600, 20 मल्टीप्लाइड बाई 20 400। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं जी 3/9 की। 3/9 को क्या सीन आया? आपने इशू किए परचेज़ किए, कितने किए? 200, किस रेट पे? 24। सॉल्व किया तो 48। अच्छा जी, पुराना स्टॉक 80 मल्टीप्लाइड बाई 20 1600, नया स्टॉक 200 24 4800। फिर आपने इशू किए हुए बल्कि रिटर्न किए। जो आपने रिटर्न किए वो ओल्डेस्ट ट्रीट करना था। 20 मल्टीप्लाइड बाई 20 इक्वल टू 400। यहाँ पे क्या किया? इसको किया, यहाँ पे इसको किया। ये 20 यहाँ पे ऐड हो जाएंगे। 80 मल्टीप्लाइड बाई 20 1600, फिर 20 मल्टीप्लाइड बाई 20 400, 200 मल्टीप्लाइड बाई 24 4800। ये बात है आपके पास 4/9 की। फिर आपने 5/9 को इशू किए। कितने यूनिट इशू किए? 220। 200 तो ये इशू हो जाएंगे मल्टीप्लाइड बाई 24 4800, 20 ये इशू हो जाएंगे 400। बाकी बचा क्या? 80 मल्टीप्लाइड बाई 20 1600। ले स्टूडेंट, ये आपके पास हो गया फाइफो मेथड, ये हो गया लाइफो मेथड। अब इसी क्वेश्चन के लिए हम लोग डिस्कस करते हैं एवरेज मेथड। अच्छा जी, याद रहे कि हमने लेफ़्ट साइड पे डेट का कॉलम, देन आपने परचेज़ का कॉलम, इशू और बैलेंस, यूनिट्स पर यूनिट, टोटल यूनिट पर यूनिट, टोटल यूनिट्स पर और टोटल। अच्छा जी, हम बात करते हैं परचेजिंग की। 1/9। अच्छा जी, आपने कितने यूनिट बाय किए? 100 यूनिट बाय किए। किस रेट पे किए? 20 पे तो 2000। देन जी, आपने यूनिट बाय किए, कितने यूनिट बाय किए? 100 22 2200। इसमें यूनिट इकट्ठे करते हैं,
और याद रखें कुलिया होता है ओल्ड कास्ट प्लस न्यू कास्ट डिवाइडेड बाय ओल्ड यूनिट प्लस न्यू यूनिट। ओल्ड कास्ट है 2000, न्यू कास्ट है 2200, ओल्ड यूनिट्स हैं 100, न्यू यूनिट्स हैं 100, 4200 डिवाइडेड बाय 200, 4200 डिवाइडेड बाय 200 मल्टीप्लाइड बाय 21 इक्वल टू 4200। अच्छा जी, यकम के बाद 2 को 2 आपने इशू किए, कितने यूनिट इशू किए? 120। अच्छा जी, 120 की ये मेथड क्योंकि हमारा एवरेज है तो एवरेज कास्ट में एक ही लाट होती है, उसी से आपने मल्टीप्लाई कर लेना है। 120 मल्टीप्लाइड बाय 21 2520। इस 200 में से 120 को सब्ट्रैक्ट कर दें, 80 मल्टीप्लाइड बाय 21 तो अमाउंट आ जाएगी 1680। अच्छा जी, इसके बाद आपने रिसीव किए 3 सितंबर को, आपने कितने यूनिट रिसीव किए? 200, 24, 4800, 80 ये और 200 ये, टोटल हो गए 280। ओल्ड कास्ट 1680, न्यू कास्ट 4800, ओल्ड यूनिट 80, न्यू यूनिट 200, 1680, 4800, 6480, 280। तो वैल्यू आ जाती है 23.14 मल्टीप्लाइड बाय 23.14। सॉल्व कर लें, 4800, 1680, 6480। अच्छा जी, 3 के बाद 4 आपने रिटर्न किए और वो कहता है रिटर्न किए 20, आपने ओल्डेस्ट ट्रीट करना है, हमारे पास एक ही है, ये 20 के हिसाब से है। आप सॉल्व कर लें, 20 मल्टीप्लाइड बाय 21 420। ये 20 अलग से रखेंगे क्योंकि इसका रेट 21 है और रिटर्न को अलग से डील करना है। 2823.16480। अच्छा जी, ये आपके पास हो गए 4 9 को। देन है 5 9 आपने इशू किए 20 ये मल्टीप्लाइड बाय 21 420। 200 इसमें से इशू कर दें, 23.14, 200 मल्टीप्लाइड बाय 23.14 4628। 200 तो इसमें से ये 20 भी इशू हो गए, इसमें से भी 200 रह गए। 80 23.14, 80 मल्टीप्लाइड बाय 23.14 1851.2। ले स्टूडेंट, ये हमारे पास क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 87। याद रहे कि रिटर्न 2 तरह की हो सकती है, एक रिटर्न फ्रॉम फैक्ट्री टू स्टोर रूम और एक है रिटर्न टू सप्लायर। रिटर्न फ्रॉम फैक्ट्री टू स्टोर रूम लेस करते हैं वर्क इन प्रोसेस में से, लेस करते हैं इशू में से और प्लस करते हैं स्टॉक में से। और जो रिटर्न टू सप्लायर है इसमें हम लोग क्या करते हैं, लेस करते हैं परचेज में और लेस कर देते हैं साथ में स्टॉक में से भी। जो सप्लायर का रिटर्न है ना वो है हमारे स्टॉक में भी कमी और परचेज में कमी, और जो इशू है वो स्टॉक में भी कमी और इशू में भी कमी। ले स्टूडेंट, इंशाल्लाह हाज़िर होंगे एक नए लेक्चर के साथ। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।